हायर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th के अम्ल, क्षार एवं लवण के इस चैप्टर में से पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर तथा इससे संबंधित रिक्त स्थान को करवाया है, इस उम्मीद के साथ कि आपको क्लास 10th में 100% नंबर मिले। प्रश्न: भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले किन्हीं दो अम्लों के नाम लिखिए। हम जो भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं उन भोज्य पदार्थ में कुछ अम्ल पाए जाते हैं जो निम्न हैं। संतरा साइट्रिक अम्ल C6H8O7, इमली टार्ट्रिक अम्ल C4H6O6, सिरका एसिटिक अम्ल CH3COOH, दूध लैक्टिक अम्ल C3H6O3। प्रश्न: अचार को तांबे एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता? जैसा आपको पता है कि अचार खट्टी होती है, हर खट्टी चीज़ में अम्ल पाया जाता है। जब ये खट्टी चीज़ तांबा व एल्युमिनियम का जो बर्तन वो धातु होता है, जब ये दोनों क्रिया करते हैं तब क्या होता है, लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसलिए हम जो है कोई भी खट्टी चीज़ को कोई भी धातु की चीज़ में नहीं रखते। इसलिए हम अचार को किस में रखते हैं? चीनी मिट्टी के बर्तन में, है ना। तो उस उत्तर को हम इस तरीके से लिखेंगे कि अचार खट्टा होने के कारण उसमें अम्ल उपस्थित होता है तथा तांबा व एल्युमिनियम धातु होता है। जब धातु और अम्ल दोनों क्रिया करते हैं तब उसमें से लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है जो हानिकारक होता है। अतः अचार में उपस्थित अम्ल तांबे तथा पीतल से अभिक्रिया करके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक लवण उत्पन्न करता है। इसलिए अचार को तांबा एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। धातु प्लस अम्ल जब दोनों क्रिया करेंगे तब क्या होगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। प्रश्न: अम्ल और क्षार किसे कहते हैं? तो पहले हम अम्लों को समझ लें। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं तथा ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्लों का pH मान 7.0 से कम होता है। उदाहरण HCl। अब हम HCl से कैसे पता करेंगे कि ये अम्ल है या क्षार? आइए इस चीज़ को हम जानते हैं। अब ये है अपना HCl। हमें कैसे पता चलेगा कि ये अम्ल है या नहीं? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका जलीय विघटन करेंगे। जलीय विघटन का मतलब होता है इसको दो भागों में बांटेंगे। जब तक ये संतुलित नहीं होगा तब तक हम कैसे बताएंगे कि ये अम्ल है या ये क्या है ना। तो इसको चलो हम इसको जलीय विघटन में दो भागों में बांटते हैं। तो इसको संतुलित करने के लिए ठीक ये H+ में होगा क्योंकि H जो है वो होता है डोनर, प्लस Cl- में होगा क्योंकि वो होता है एक्सेप्टर। ठीक है ना। तो ये प्लस में और ये माइनस में जो होता है इसको और अधिक आप समझ सकोगे आवर्त सारणी से, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है उसको आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूंगी। तो ये आपका प्लस है, H+ में है, तो H+ में होने के कारण इससे पता चल रहा है कि ये जो HCl जो है वो अम्ल है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे क्षार। ऐसा पदार्थ जिसे जल में घुलने से जल का pH मान 7.0 से अधिक हो जाता है क्षार कहलाता है। क्षार लाल लिटमस पेपर नीला कर देता है और वे स्वाद में कड़वे होते हैं। ज़्यादातर धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। प्रश्न: सूचक क्या है? ये कितने प्रकार की होती है? उत्तर: किसी विलयन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थ उपयोग किया जाता है जिन्हें हम सूचक कहते हैं। प्रयोगशाला में अम्ल, क्षार या भस्म को सूचक के उपयोग से पहचान किया जा सकता है। स्रोत के आधार पर सूचक को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्राकृतिक सूचक और दूसरा मानव निर्मित सूचक। प्राकृतिक सूचक वैसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे
लिटमस, हल्दी, प्याज, वेनिला, लौंग और लाल पत्ता गोभी, गुड़हल इत्यादि। मानव निर्मित सूचक वैसे सूचक जिसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे मानव निर्मित सूचक या रासायनिक सूचक भी कहा जाता है, जैसे मीथेन रेड, मीथेल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन इत्यादि। प्रश्न, मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़े पर गिर गई। घर जाकर जब उसने उसी स्थान पर साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया। इसका कारण समझाइए। मध्याह्न भोजन करते समय कुसुम के कपड़े पर थोड़ी सी सब्जी गिर गई। घर जाकर कुसुम ने जब कपड़े में साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया, क्योंकि सब्जी में हल्दी थी। हल्दी प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल के साथ गाढ़ा पीला रंग व क्षार के साथ लाल रंग देता है। साबुन क्षारीय पदार्थ है, अतः कपड़ा लाल हो गया। प्रश्न, घ्राण सूचक के द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान कैसे की जाती है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि घ्राण सूचक होती क्या है। वे सूचक जो अम्ल व क्षार के साथ अपने गंध में परिवर्तन की सूचना देते हैं उसे घ्राण सूचक या गंधीय सूचक भी कहते हैं, जैसे वेनिला, लौंग, प्याज इत्यादि। पदार्थ में खट्टा गंध आए तो पदार्थ अम्ल है और पदार्थ में हल्का कड़वा गंध आए तो क्षारीय पदार्थ को प्रदर्शित करता है। प्रश्न, सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है। वह किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल और क्षार की पहचान कर सकता है? दृष्टिबाधित मतलब जिसे आँख से दिखाई न देता हो। सुरेश दृष्टिबाधित छात्र है, वह घ्राण सूचक सूंघ कर, चख कर अम्ल क्षार की पहचान करेगा। प्रश्न, अम्ल और क्षार में क्या अंतर है? अम्ल और क्षार में निम्नलिखित अंतर है। अम्ल जलीय विलयन में घुलने के पश्चात हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, क्योंकि अम्ल जो है वो हमेशा डोनर होता है। क्षार जलीय विलयन में घुलने के पश्चात हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं, क्योंकि क्षार हमेशा एक्सेप्टेड होता है। नेक्स्ट, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद थोड़ा कसैला होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल प्रोटॉन डोनर कहलाए जाते हैं और क्षार को प्रोटॉन एक्सेप्टर कहा जाता है।